हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे लैंग्वेज पेपर का प्रैक्टिस सेट 4। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बिहार बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपका जो मेन सब्जेक्ट का जो मेरिट लिस्ट है वो आपका नहीं बनेगा, इसलिए आपका लैंग्वेज पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए। अगर आपको बीपीएससी पास करना है तो आपको लैंग्वेज पेपर में पास करना होगा, जिसमें आपको 30 सवाल पूछे जाएँगे। 30 सवाल में आपको 8 से 9 नंबर आपको क्वालिफ़ाइंग मार्क्स रखा गया है, जो आपको लाना कंपल्सरी है, अत्यंत क्वालिफ़ाई करना आपके लिए ज़रूरी है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शुरू करने से पहले कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह आपके लिए लैंग्वेज पेपर का प्रैक्टिस सेट लाया जाए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन-सा अनटच्ड व्यंजन है? ऑप्शन है ल, प, च या ऑप्शन डी आपका ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जो आपका ल है वो आपका अनटच्ड व्यंजन है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, जो चाहो करो डैश बस हमें तंग ना करो। आपको बताना है कि इस वाक्य में जो रिक्त स्थान है उसमें कौन सा विराम चिन्ह आएगा, आपको बताना है। याद रखिएगा, इस रिक्त स्थान में आपका अर्धविराम का यूज किया जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में किस शब्द का वर्तनी आपका शुद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पृष्ठ। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, आपको बताना है। ये सवाल आपका DSSB में 2021 में सवाल पूछा गया था। ऑप्शन है 4 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार या ऑप्शन डी आपका 6 प्रकार। याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञा टोटल आपके 5 प्रकार शब्दों से मिलकर बनती है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया गया, आपको बताना है। ऑप्शन है संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या ऑप्शन डी आपका पुरुषवाचक। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पुरुषवाचक। अर्चना अत्यंत सुंदर है। वाक्य में कौन सा शब्द आपका विशेषण है, आपको बताना है कि इस सेंटेंस में कौन सा शब्द आपका विशेषण है। ऑप्शन है अर्चना, अत्यंत, सुंदर या ऑप्शन डी आपका है। काफ़ी ईज़ी सवाल है, आप सबको पता होगा। किसी भी चीज़ को अगर आप दर्शाते हो जैसे सुंदर है, किसी को बोलते हो कि आप काफ़ी अत्यंत सुंदर हो, तो सुंदर आपका एक विशेषण हो जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप चल सकते हैं। इस वाक्य में कौन-सा वृद्धि है, आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप ध्यानपूर्वक टिक आउट कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में जो आपको सेंटेंस दिए गए हैं, इस सेंटेंस में कौन-सा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। जो आपका बहुत ओले पड़े, इसमें आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण इसमें दर्शाया जा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन-सा स्त्रीलिंग शब्द है, आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में कौन-सा स्त्रीलिंग शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। इसमें बहुत बच्चे गलती किए होंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। इसलिए आप ध्यानपूर्वक सारे ऑप्शन को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और आराम से आप टाइम लेकर इसमें टिक आउट कर सकते हैं। आपको एग्जाम में टाइम नहीं लेना है, जितना हो सके अभी आप टाइम लेकर अच्छे से ऑप्शन को, सेंटेंस को पढ़कर तब आंसर आप टिक आउट कीजिएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में एक वचन शब्द कौन-सा है? ऑप्शन है दर्शन, नदी, घरों या ऑप्शन डी आपका लताओं। तो आप सबको पता होगा जो आपका नदी है वो आपका एकवचन शब्द है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प आपको पहचानना है। जो आपको सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, इसमें कौन सा काल यूज किया गया है, आपको पहचानना है।
यदि मैं समय पर स्टेशन पहुँचता तो मेरी गाड़ी नहीं छूटती। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसमें आपका हेतु हेतुमत भूतकाल का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन 12 कह रहा है निम्न में कौन-सा वाक्य कृतवाच्य है? इन 4 ऑप्शन में कौन-सा वाक्य में कृतवाच्य यूज़ किया गया है आपको बताना है। तो अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है, लेकिन वो वाक्य के अंग नहीं होते, उसे क्या कहा जाता है? ये सवाल आपका यूपी पीजीटी में सवाल पूछा गया था। याद रखिएगा उसे हम निपात कहते हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि तौलिया किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है तुर्की, पुर्तगाली, हिंदी या ऑप्शन डी आपका उर्दू। इसमें बहुत बच्चे गलती करेंगे, तो आप लोग ध्यानपूर्वक अच्छे से समझकर टेक आउट कीजिएगा। याद रखिएगा तौलिया आपका ना तुर्की है, ना ही आपका उर्दू शब्द है। तौलिया आपका एक पुर्तगाली शब्द है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। आपको बताना है जो यहाँ पर इच्छु दिया गया है उसका तद्भव रूप ऑप्शन में से क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन है अभिलाषा, इच्छा, ईख या ऑप्शन डी आपका उल्लू। याद रखिएगा इच्छु का जो आपका तद्भव रूप आपका ईख होगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन-सा शब्द आपका देशज है? इस 4 ऑप्शन में कौन-सा शब्द आपका देशज है आपको बताना है। ऑप्शन है गोबर, घोड़ा, हल्दी या ऑप्शन डी आपका कटोरा। काफ़ी ईज़ी सवाल है, आप सबको पता होगा। कटोरा आपका एक देशज शब्द है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं आपको बताना है। ऑप्शन है रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या ऑप्शन डी आपका मिश्रित। जिसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। सेंटेंस है बूढ़े माता-पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था। जो आपका यहाँ पर रेखांकित शब्द है सहारा, आपको पहचानना है कि इस ऑप्शन से उचित विकल्प कौन-सा सही होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस शब्द से तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ था? वार्षिक में या भिरंत या लड़ाई या ऑप्शन डी आपका मिलाप है। याद रखिएगा आपका जो लड़ाई है, लड़ाई में आपका तद्धित प्रत्यय का यूज़ किया गया है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान के उचित पर्याय का चयन करें। सेंटेंस है हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का डैश है। अभिमान है या गर्व है या दर्प है या ऑप्शन डी आपका घमंड है। काफ़ी इजी सवाल है, इसमें आपको किसी को गलती नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा हमें ऋषि मुनियों का संतान होने पर हमें गर्व है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और किसी भी चीज़ को आपको घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड आपका एक नेगेटिव वर्ड है, तो कभी भी आपका नेगेटिव वर्ड कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है। तो हमेशा नेगेटिव वर्ड को आपको इग्नोर करना है, कभी भी नेगेटिव वर्ड आपको सही आंसर कभी नहीं हो सकता है। क्वेश्चन 21 कह रहा है निम्न में कौन सा शब्द आपका अनेकार्थक है? ऑप्शन है अभिमान, आयु, अधिक या ऑप्शन डी आपका अर्थ। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी अर्थ। क्वेश्चन 22 कह रहा है अविक अनविक शब्दों का सही अर्थ बताइए। आपको बताना है जो ये शब्द दिया गया है इसका सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है। इसका सही अर्थ आपका जानकार और न जानकार, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसे हम दुर्लभ कहते हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आमरण में कौन-सा समास है? काफ़ी ईज़ी सवाल है। बहुत बारी सवाल क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि आमरण कौन-सा सब समास है?
याद रखिएगा आमरण आपका एक अव्ययभाव समास है, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल करने में कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि आप लोग के लिए इसी तरह लैंग्वेज पेपर का प्रैक्टिस सेट आप चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी आप कंजूसी मत कीजिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह वीडियो देखने के लिए। क्वेश्चन 25 है, भला मानस में कौन-सा समास है? तो भला मानस में आपका क्रमधारय समास है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। काफ़ी ईज़ी सवाल है, आपको बताना है कि इस ऑप्शन में कौन-सा मिक्स आपको सेंटेंस है, आपको पहचान करना है। इसमें बहुत बच्चे गलती करेंगे, आपको कन्फ्यूज़न इसमें नहीं होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ना तुम पढ़ाओगे और ना वो पढ़ेगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बच्चे इसमें क्या टिक आउट करते? ऑप्शन सी या ऑप्शन डी और इसमें आपका 1 नंबर फ्री में कट जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके इंग्लिश से रहेगा। आपको बताना है कि मैंने इसलिए हिंदी का क्वेश्चन ज़्यादा रखा है क्योंकि आपका हिंदी में टोटल आपके लैंग्वेज पेपर में टोटल आपको 8 से या 9 नंबर आपको लाने हैं, जिसमें आपका 22 क्वेश्चन जो है आपका हिंदी का रहेगा, 8 क्वेश्चन आपके इंग्लिश का रहेगा। अगर आप 22 क्वेश्चन ज़्यादा वेटेज आपका हिंदी का है, हिंदी आप आसानी से कर लोगे। इंग्लिश में बहुत बच्चों का इसमें आपका कन्फ्यूजन होता है, बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं हिंदी के क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आपका लैंग्वेज पेपर आसानी से क्वालीफाई आप कर लो, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डज़ द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर? आपको बताना है जो पिलर बॉक्स जो है कौन-सा एक्सप्रेशन 4 ऑप्शन में सही टिक आउट होगा आपको पहचान करना है। और मैंने इसलिए इंग्लिश में जो है डेफिनेशन साथ में दिया है क्योंकि जो इंग्लिश में जिनको प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे डेफिनेशन अच्छे से पढ़कर वो समझ सकें। याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। दिए गए शब्द में पिलर बॉक्स का सही व्याख्या विकल्प डी है, जो है ए पिलर टाइप बॉक्स पोस्ट। ठीक, तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। हु इज़ द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन-सा राइट आंसर होगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि पॉइंट आउट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटेंस। इस सेंटेंस को आपको एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन कौन करता है इस ऑप्शन में आपको चूज़ करना है। सेंटेंस है वर्क एक्सपेंड्स सो एज़ टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। आपको बताना है कि इस सेंटेंस का इस 4 ऑप्शन में सही व्याख्या कौन करता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए सेंटेंस वर्क एक्सपेंड्स सो डैश का मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन विकल्प ए आपका सही व्याख्या करता है, जो है कि किसी कार्य को करने के लिए जो भी समय दिया गया वो पूरी तरह से उपयोग होना चाहिए। इसलिए अंततः विकल्प आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इस 4 ऑप्शन में कौन-सा करेक्ट वाक्य है आपको पहचान करना है। याद रखिएगा द कमिटी वाज वन ऑन इट दिस पॉइंट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा क्योंकि आपका जो ए सेंटेंस है वो आपका करेक्ट सेंटेंस है। बाकी जो आपको 3 ऑप्शन दिए गए इसमें आपका ग्रामेटिकली इसमें इशू है, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 आपके अगर आपने सीटेट में अच्छे से इंग्लिश पेपर तैयारी किया होगा, आपने सिम्पली पढ़ा होगा तो आप इसे अच्छे से इसे टिक आउट कर सकते हैं इसका आंसर। आपको पहचान करना है कि जो ऑप्शन 4 दिया गया इसमें कौन-सा सिमिली है। ऑप्शन है लाइफ इज़ अ ड्रीम, सेकंड ऑप्शन है आई वांडेड लोनली एज़ अ क्लाउड। चलिए इसका ऑप्शन सी और डी देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी है एंग्ज़ायटी इज़ सिटिंग ऑन हर फेस और ऑप्शन डी है ए लाई हैज़ नो लेग्स। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प आपका सही विकल्प है, ठीक है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस में आपको सेंटेंस दिया गया है, इसे आप एक्टिव वॉइस में आपको चेंज करना है। सेंटेंस है द विजिटर्स वेर शोन द न्यू बॉर्न बाय द ओमेन। इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, द ओमेन शोड द विजिटर्स द न्यू बॉर्न। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एडवर्स।
आपको एडवर्स का एंटोनिम वर्ड बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो एडवर्स का जो एंटोनिम वर्ड होता है वो आपका फ्रेंडली होता है। इसका उल्टा शब्द आपको बताना है, तो उल्टा शब्द आपका एडवर्स का फ्रेंडली होगा। एडवर्स का मतलब होता है आपका शत्रुता, दुश्मन। जो इसका अगर अपोजिट वर्ड चुना जाए तो अपोजिट वर्ड इसका दोस्ती हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द प्रोवर्ब। सेंटेंस है ब्लड इज डैश देन वाटर। इस ऑप्शन में जो आपका फिल इन द ब्लैंक है, इस चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन परफेक्टली मैच करेगा आपको पहचान करना है। ऑप्शन है थिकर, थिनर, प्योरर या ऑप्शन डी आपका प्रेशियस। तो याद रखिएगा, ब्लड आपका जो है ब्लड इज थिकर देन वाटर। जो वाटर है पानी होता है, पानी से ज़्यादा आपका जो खून होता है वो गाढ़ा होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आपको बताना है कि टोटल ऑफ क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए। आप लोग सारे लोग कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि टोटल क्वेश्चन में आपने कितना क्वेश्चन सही आंसर टेक आउट किया है। अगर आप लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तभी आप मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के लिए और ज़्यादा लैंग्वेज पेपर और सब्जेक्ट वाइज मैं कोशिश कर रहा हूँ जीके और आपके पेपर 2 के लिए, जो उसमें आपको 40 नंबर सवाल पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज से, वो भी सवाल आपको लिए बहुत जल्द आएगा। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल आप लोग कंजूसी मत कीजिएगा अगर आप चाहते हैं इसी तरह वीडियो देखने के लिए। तो